सिरसा विधानसभा सीट को हरियाणा कांग्रेस में सबसे कमजोर सीटों में शुमार किया जाता है। इसकी वजह यह है कि पिछले 3 चुनावों से लगातार कांग्रेस सिरसा सीट हार रही है, यानी यहां कांग्रेस की हार की हैट्रिक लग चुकी है। 2024 में कांग्रेस इस सीट को जीतना चाहती है, लेकिन सिरसा सीट पर गोपाल कांडा और गोकुल सेतिया को निपटाने से पहले कांग्रेस के बीच में ही अंदरूनी घमासान मचा हुआ है। इसकी वजह है कांग्रेस के आधा दर्जन टिकट के दावेदार। सिरसा सीट पर कांग्रेस के टिकट के दावेदारों की लंबी कतार है, लेकिन इनमें से 4 नेताओं को हम गंभीर दावेदार मान सकते हैं, क्योंकि इन 4 दावेदारों के पीछे ऐसी कोई बड़ी वजह है जिसके चलते उन्हें टिकट हासिल करने की कतार में प्रबल दावेदार कहा जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं राजकुमार शर्मा की। 2019 में सिरसा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले होशियारी लाल शर्मा के बेटे हैं राजकुमार शर्मा। राजकुमार शर्मा कांग्रेस के सिरसा के सबसे मेहनती नेताओं में शामिल हैं। वो कांग्रेस के लिए समर्पित नेता भी हैं। उनकी गिनती वैसे तो भूपेंद्र हुड्डा खेमे में होती है, लेकिन राजकुमार शर्मा लगातार कांग्रेस के लिए समर्पित रहे हैं। उनके पिता होशियारी लाल शर्मा से लेकर अब उनके परिवार की तीसरी पीढ़ी भी कांग्रेस के लिए मेहनत कर रही है। राजकुमार शर्मा जहां कांग्रेस के प्रति समर्पण के लिए अपनी टिकट चाहते हैं, वहीं हुड्डा खेमे के साथ निष्ठा और शहर में अच्छे रसूख के बलबूते पर वो 2024 के चुनाव में टिकट हासिल करना चाहते हैं। राजकुमार शर्मा सीट के लिए कांग्रेस की टिकट के सबसे प्रबल दावेदार हैं। दूसरे दावेदार के तौर पर शामिल हैं वीरभान मेहता। वीरभान मेहता की छवि भी सिरसा के क्षेत्र में बहुत बढ़िया है। वो कुमारी शैलजा के खेमे से हैं और उन्होंने कुछ महीने पहले ही कांग्रेस ज्वाइन की है। वीरभान मेहता का परिवार काफ़ी सालों तक कांग्रेस का हिस्सा रहा, उसके बाद जनहित कांग्रेस में शामिल हो गया। उसके बाद अकाली दल के साथ भी उनकी नज़दीकियाँ रही, उनकी हिस्सेदारी रही, लेकिन प्रकाश सिंह बादल के जाने के बाद अब वो कांग्रेस के अंदर वापस लौट आए हैं और इस समय कुमारी शैलजा के बलबूते पर टिकट हासिल करने की उम्मीद कर रहे हैं। वीरभान मेहता और उनके बेटे राजेंद्र मेहता लगातार फील्ड में एक्टिव होकर कांग्रेस के लिए मजबूती के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें भी टिकट हासिल होने की पूरी उम्मीद है। 2014 के चुनावी दंगल में उतरने वाले नवीन केडिया भी अपने लिए टिकट मांग रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर दोनों ही खेमों के बीच में अलग अलग मारामारी होगी तो उनके बीच में उनकी लॉटरी लग सकती है, उनको टिकट मिल सकती है। इसलिए नवीन केडिया भी चुपचाप अपनी लॉटरी लगने का इंतजार कर रहे हैं। चौथे दावेदार हैं अमीर चावला। अमीर चावला ने भी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ज्वाइन की है और वो भूपेंद्र हुड्डा खेमे की तरफ से टिकट हासिल करने की उम्मीद कर रहे हैं। चारों ही दावेदारों के अलग अलग दावे हैं, अलग अलग खूबियां हैं, अलग अलग कमजोरियां हैं, लेकिन चारों में से किसी एक को टिकट मिलेगा। इस सीट को लेकर भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच में बड़ी खींचातानी होती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि इस सीट को हासिल करना दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन सकता है। 2005 के बाद सिरसा सीट पर कांग्रेस नहीं जीती है। लक्ष्मण दास सोडा के जाने के बाद कांग्रेस के पास यहां खाता खोलने वाला नेता नहीं आया है, लेकिन 2024 के चुनाव में कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के खिलाफ चल रही हवा का मौका उन्हें मिल सकता है, फायदा उन्हें मिल सकता है और कांग्रेस आने की उम्मीद के चलते इस बार वहां पर कांग्रेस का विधायक बन सकता है। कांग्रेस के लिए वहां पर दावेदारी के साथ साथ चुनौतियां भी हैं, क्योंकि वर्तमान विधायक गोपाल कांडा यहां से 2009 और 2019 में विधायक बन चुके हैं। 2024 के चुनाव में भी उनकी जीत की बड़ी दावेदारी होगी। वो कांग्रेस की टिकट नहीं लेंगे, वो अपनी ही पार्टी के बैनर के नीचे चुनाव लड़ेंगे। वो इस ताक में रहेंगे कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो भूपेंद्र हुड्डा के साथ जाकर पुरानी दोस्ती के जरिए मंत्रिमंडल में शामिल हो सकें। अगर बीजेपी की सरकार रही तो भी वो बीजेपी के वर्तमान संपर्कों के जरिए वहाँ एंट्री मारने की कोशिश करेंगे। गोपाल कांडा के अलावा यहाँ पर कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती गोकुल सेतिया भी है। गोकुल सेतिया पूर्व मंत्री लक्ष्मण दास सोडा के दोहते हैं और 2019 के चुनाव में वो मामूली अंतर से चुनाव हार गए थे। गोकुल सेतिया के प्रति 2019 में सिंपैथी थी, लेकिन 2024 के चुनाव में उनके लिए भी नाराजगियां बढ़ी हैं, उनके लिए चुनौतियां बढ़ी हैं। इसलिए उनको कमज़ोर करके ही कांग्रेस वहां पर बढ़त हासिल कर सकती है। कांग्रेस को वहां पर जीत हासिल करने के लिए गोपाल कांडा और गोकुल सेतिया दोनों की चुनौतियों को पस्त करना होगा, उनको पछाड़ना होगा, तभी कांग्रेस 2024 के चुनाव में यहाँ अपना विधायक बनाने में सफल हो पाएगी। कांग्रेस के लिए मुख्य तौर पर 2 उम्मीदवारों के तौर पर कहा जा सकता है कि फाइनल तौर पर राजकुमार शर्मा और वीरभान मेहता के परिवार के बीच ही टिकट की होड़ लगेगी। टिकट के लिए फाइनल मुकाबला होगा। दोनों ही प्रत्याशियों के अलग अलग दावे हैं, अलग अलग खूबियाँ हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए सिरसा सीट जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जहां एक तरफ गोपाल कांडा शहर की नब्ज को पहचानते हैं, वो यहां से रग रग से वाकिफ हैं और चुनाव जीतने की उन्हें कला आती है।
गोकुल सेतिया भी 2019 के माहौल के मुताबिक अपनी जीत का बड़ा दावा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन 2024 के चुनाव में कांग्रेस का माहौल होने के चलते गोकुल सेतिया के लिए परेशानियां बढ़ेंगी, चुनौतियां बढ़ेंगी। उनके लिए पिछली बार का प्रदर्शन दोहराना भी आसान नहीं होगा। गोकुल सेतिया लगातार एक्टिव होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करता रहते हैं। वो सिरसा शहर की समस्या को उठाकर भी अपने आप को जनहितैषी दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उनका एक्स्ट्रा एग्रेसिव मोड उनको नुकसान भी पहुंचाने का काम करता है। इसके अलावा कांग्रेस के प्रति बन रहा जनता में माहौल भी उनके चुनावी समीकरणों को बिगाड़ने का काम कर सकता है। लेकिन इन दोनों ही खिलाड़ियों को हराने के लिए पहले कांग्रेस को एक मजबूत प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारना होगा। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो सबसे ज़्यादा जीत की संभावना वाले प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारे। इसके अलावा पैसों के मामले में भी सिरसा का चुनाव काफ़ी एक्टिव रहता है, काफ़ी सुर्खियों में रहता है। जिस तरह से 2014 के चुनाव में गोपाल कांडा और मक्खनलाल सिंगला के बीच में यहाँ का चुनावी घमासान सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना था, उसी तरह 2024 का चुनाव भी गोपाल कांडा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच में भी एक बड़े घमासान का वजह बनेगा, बड़े घमासान के लिए चर्चा में रहेगा। कांग्रेस के दोनों ही दावेदार यानी राजकुमार शर्मा और वीरभान मेहता आर्थिक तौर पर संपन्न हैं। वो गोपाल कांडा को कड़ी टक्कर देने का मादा रखते हैं। दोनों के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, इसलिए इस मामले में दोनों ही गोपाल कांडा को कड़ी चुनौती दे सकते हैं। गोकुल सेतिया इस मामले में हल्के पड़ते हैं। उनके पास गोपाल कांडा, राजकुमार शर्मा और वीरभान मेहता को टक्कर देने के लिए संसाधन नहीं है। वो सिर्फ सहानुभूति के बलबूते पर ही यहाँ चुनावी दंगल में ठहरने का, मुकाबले में बने रहने का प्रयास करेंगे। लेकिन सिरसा सीट के लिए असली कहानी तभी शुरू होगी जब कांग्रेस की टिकट का ऐलान हो जाएगा। 2024 के चुनाव में कांग्रेस की टिकट किसको मिलेगी, उसको जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 के चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर सिरसा सीट से जीत का सबसे बेहतर प्रत्याशी दावेदार कौन है, उसको जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। कांग्रेस के लिए सिरसा सीट पर जीत के समीकरण कैसे बनते हैं, इसको जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में गोपाल कांडा और गोकुल सेतिया का क्या सियासी अंजाम होगा, इसे जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।